है जब पृथ्वी के भगवान डॉक्टर बन के बने हैं, भगवान ने अपने पूरे शरीर का दोहन कर दिया। वो नहीं देखो कोई ने अपन मान रहा है वहाँ, यही तो गोली और दवाई औषधि बन के भगवान ने ये नवा अवतार धारण किया है। और 10वीं बार जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब भगवान ने मत्स्य के रूप में अवतार धारण करके पुनः पृथ्वी को ला करके स्थापित करी। और 11वीं बार जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे तब भगवान ने कश्यप अवतार 11वीं बार धारण किया है। तो एक ही अध्याय में है, संक्षेपित में 24 अवतारों की कथा है। 11वां अवतार भगवान का कश्यप हो गया। एक बार नारद जी महाराज गए विष्णु भगवान से कही कि हे विष्णु भगवान, और गाज चले गए नारायण नारायण कि प्रभु ये बताओ कहीं मैंने ऐसी सुनिए काहे बिना चैन तो पर नहीं रही, कैसी सुनिए कहीं समुद्र में 14 रत्न है। भगवान हंसे बोले हैं तो सही, मगर एक पार्टी कब नहीं हेर पा रही, नहीं तुम जान रहे हो कापा नहीं निकाल रहे। बोले दोनों पार्टी संधि करें तब। बोले कौन? बोले देवता ना दानव अगर संधि कर लें तो बिल्कुल निकल आएंगे। नारद जी बोले कि बेचवानी हमें बना दो, जहाँ दोस्ती ना हो राजनामा में करवा लूंगा। जब देवतन में और दानवन में राजनामा का भाव ही नहीं, मगर वे ना माने। नारद जी पे छोड़ दी तो नारद जी महाराज पहले तो स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में मैंने संक्षेपित में मैंने समझाए कई खागे जाने खगई की भाषा और तासे उमा गुप्त कर राखा। कछु बात ऐसी होते हैं कि भाई ये सारे में समझाना पड़ते हैं, तो बिन स्वर्ग में बिन की भाषा में समझा दे। समझा के कहाँ पहुंच गए? राजा बलि के द्वार में। कहीं महाराज हाँ कहीं बताओ समुद्र में 14 रत्न रहेंगे, कहीं समझ हो रहा हो तो बिन नहीं कर दे राक्षस नापन नहीं हो देवता में बिन की हमरी नहीं बने कब गारंटी का है। नारद जी बोले हम हैं बीच में, वैसे 14 हैं, 7 तुमरे बटिया से 7 इनके हो राक्षस राज हो गए, 7 तुमरे। नारद जी ने मैंने पट्टी पढ़ाई और जब देवतन की बुराई करी राजनामा जब ही हो जब एक पार्टी के बीच बार कर रही बुराई करे वो तो बिन ने कही कि सुनो 14 रतन है। बिन में से कही नारद जी बोले अमृत का कलश मात्र ले लेना, बस बाकी रतन सब आ जाए। मैं तुमको समझा रहा हूँ सुनो ऐसी चीज ले लो अमर हो जाइयो, बाकी सब तुम्हारी कब्जा में वैसे ही आ जाएगा। बिल्कुल तैयार है। बोले सबसे हो गई चर्चा, भैया बिना बीच वारे को काम नहीं चले। आज हम तुम कहाँ भी यहाँ कोई बीच में पारगा हो, बेचवानिया तो होते ऐसो नहीं है सगाई हो चाहे कछु हो, बेचवानिया बेकार काम बना ही नहीं सकते, बीच में तो हो। ऐसे ही नारद जी ऐसे गाँव में जा रहे तो एक किसान रहे भर दो फेरिया में टपरिया पे पानी चढ़ा रहा हो, अच्छी घाम उग रहा हो जोर से पानी चढ़ा रहा हो। तो नारद जी महाराज ने ब्राह्मण के रूप में कही कार्य कही क्या कर रहा हो? अरे कही आज इतना पानी गिरेगा ठिकानो नहीं दे रहा, 12 बजे में बस 2 घंटा बाद गिरे हो। नारद जी ने कही ये तो वेद पाठी जो कई कानो पड़वा का जानते कहते ही नहीं जानो मेरे को कह रहा हो पानी गिरे 12 बजे गिरे। भगवान से जा पूछा लई विष्णु भगवान से कहा कही जगह 12 बजे पानी के भेरंड करने। नारद जी का कहते फिर वो ना करे तो ऐसे हटते का कहीं तपस्या लगाओ मेरी तोड़ दो 5000 साल की जानकारी ठिकाने लगा दो कहीं जा ना कह रहे पानी से रुकवा दो। नारद जी दोग देना रुकवाओ से भाई पहुंच गए वो धनी टपरिया होकर को पानी की घड़ी कर रहा। नारद जी कहीं कार्य कहीं पानी की घड़ी कर रहा हूँ, पानी नहीं बरस रहा तेरे को जानकारी के दे गई। अरे कहीं पानी तो बरस तो जो बीच वारे तो मार रहे हैं, कोई रोक थोड़ी रहो बेचवानिया मिटा रहे हैं। महाराज ने कहीं मर गए रे मेरी तपस्या ठिकाने लग गई जो गाली और दे रहा हूँ। तो बीच बारे नहीं सोई तो ऐसे ही बीच में नारद जी जहाँ पर हैं सबे बुला ला बिन्ने मीटिंग कर ली और बैठक हो गई और भैया समुद्र मंथन की तैयारी भाई। तो बोले अब कैसे करेंगे कैसे करना है? तो बोले भगवान ने जब 11वां अवतार कश्यप धारण कर लिया, भगवान कश्यप बन गए और कश्यप बन के समुद्र में प्रवेश कर गए। बोले अब नेथना आ रही काय की लाए तो मंदराचल पर्वत और बासु की नाग शेषनाग से लाए। देवता और दानवन में भाई झगड़ो होने लगा, बेकायमो हम पकड़ेंगे बासु की नाग को और बेकायमो हम पकड़ेंगे
तो वे बोले कि एक काम करो रे, कई समुद्र मंथन बाद में होने पाटलो पे काग बहन के तो भर रही है नेक में ठाड़ी है नारद जी ने कही सब समुद्र मंथन अब नहीं हो पाए, तो बिन्ने जल्दी ये सारो कर दो देवता, चुपचाप पूंछ पकड़ लो, पतो लग जाए वहीं जा में सबे से निकले वो बासुनाग में से काले पड़ जाओ। तो देवता दौड़ के पूछे गए सुराक्ष का कर दे भक्ति में ही चले गए। अब इन्हें जो पतो नहीं है जिनने जो समुद्र मंथन चालू भाव इतने गोरे भूरे हिते राक्षस काले थोड़ी हिते, जब वो बेस निकरो ज्वाला से पूरे काले पड़ चले गए। अब ना तो छोड़ा तो बने भाई बस बांस छचूंदर के ना छोड़ पाए और ना वो अब समुद्र मंथन में जाई जान डायरेक्ट अमृत जब पहले नंबर इतनो हला हल बेस निकरो इतनो बेस बिन्ने सोई छोड़ दो रिन्ने सोई प्रार्थना करी। अब कौन भाई आए वो नंबर बीच बारे पे नारद जी कही तुमने कहे थे बेस के कारण अब सृष्टि प्रलय होगी, अब कोई नहीं बचे। हरि से कही प्रभु रक्षा करो, वही नारायण भगवान बोले कि मैं कुछ नहीं कर पाऊं, वहां जाओ अब तो जो कालों के काल बाबा महाकाल है ना उनकी शरण करो। तो देवता ना दानव कहाँ जा रहे हैं, 1 मिनट अपन भी चलो, जब राक्षस भज रहे हैं और देवता और भय के कारण कि नमः शिवाय हरि ओम ताली बजा भगवान भोलेनाथ की शरण में कौन जा रहे हैं, देवता और दानव, और इनसे अच्छो देवता कोई सरल है ही नहीं है। प्रेम से कहना है नमः शिवाय हरि ओम भज मन नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय भले आप किसी देवता को भजन करत हो भैया, वो कोई आपको सोए, मगर राम जी सोम कह रहे हैं कि शिव द्रोही ममें दास कहावा, सोनर मोए सपने हो नहीं पावा। इसलिए आप अगर भोलेनाथ को भजोगे तो भोलेनाथ कैसे हैं, शिवाय नमः हरि ओम भज मन नमः शिवाय हरि ओम भज। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पहले उज्जैन में साधारण मूर्ति थी शिव जी की, साधारण, और ऐसे से मंदिर है तो पुजारी पूजन कर रहे थे और पुजारी की मृत्यु आ गई थी, मौत। भाई छन पे वो बिन की बेल पत्री चढ़ रही, उधर से मौत आके द्वार पे खड़ी हो गई, काल आवाज लगाए पुजारी जल्दी निकाल। बोले भैया है कौन, बहुत जोर से आवाज आ, मैं काल। पुजारी बोले 5 मिनट दे दे मैं चलेंगे। अरे मैं काल हूँ काल। 3 आवाजें सुनी, उधर से मूर्ति में से आवाज आई मंदिर से, कहीं बोले कौन खड़ा है बाहर, बोले काल, तो कहीं मैं हूँ महाकाल। बोलिए महाकालेश्वर भगवान जय हो। बोले तो सुनना खांगो अब तेरो में ही आ गो, पुजारी कुछ नहीं होने। तो जाखों डरती काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तो अपन बानाओं को जप रहे हैं जे को काल वास्तव में अपनी मौत भी अजय ना, तो जब पांडाल में तो नहीं बढ़ पा रहे, अब भगवाड़े पड़ गए। धर्मराज सुनना जाते बोले इनसे नहीं बोलेंगे, बोले क्यों, अरे अब है तो इस टाइम में पावर पे सरकार बैठी है उनकी, मतलब जहाँ तक जब तक भजन करोगे तो ऐसे भजन करवे में भाई में अपन लोड़ पर और अपन वहीं के वहीं धीरे धीरे गाए भगवान भाई देख रहे हैं, बिन पग चले सुने बिन काना। अब जैसे ये चैनल चल रहा हो डायरेक्ट, इनको लाइव चैनल, संतोष भैया एक बार जोरदार ताली है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके संतोष हफसिल्ली के नाम से अपनी कथा लाइव प्रसारण जैसे नहीं हर जगह भी लगा रहे हैं, कोई भी मोबाइल पे देख सके तो भैया
पैसा अपन से ले नहीं रहे और फ्री सेवा दे रहे हैं, तो धन्यवाद ही है। और जहाँ तो वास्तव में बाबा को ये सोदवार है गड्डी जो लगा था वो जाके था मुँह कछु नहीं चाहिए, टेंट बाहर जाके रहो मुँह कछु नहीं चाहिए, और जो कह रहा हूँ मुँह कछु नहीं चाहिए। आपकी कथा बारो महाराज भी ऐसा मैं लगा मैं भी जाकर रहा हूँ वो भी कछु नहीं चाहिए, यही थोड़ी है कहने ये नहीं चाहिए मुँह भी कछु नहीं चाहिए। तो आपकी कथा बाबा की हो रही है, डर है कोई ये कछु नहीं चाहिए, अकेले बाबा की कृपा अपन पे बनी रे। कथा तो है लड़ुआ ढड़का ढड़का ले और वैसे ही संक्रांत आ रही है। हाँ हमारी जाई मानने आपकी लड़ुआ तो हमें जाई के मिले का 15 में संक्रांत है, 15 में हमें 16 है तो हमारी 15 तो है तो भाई दिन मकर संक्रांति है। आपकी मकर संक्रांति मतलब हर बार तुम्हारी कथा होती 8 तारीख से 14 में, मतलब 8 से 14 हर साल। आपकी बार 14 तारीख में अग्नि का वास नहीं है, मतलब अग्निमुख नहीं है। और हमारा नियम रहता है हम कथा कभी की करेंगे जब तक अग्निमुख उस दिन नहीं है, हवन के दिन चाहे कुछ हो जाए हम उस दिन फिर कथा का मुहूर्त नहीं देंगे, कछु बिना ही अग्निमुख को दे देते हैं। जब अग्नि का वास जब तक वास्तव में नहीं मिलेगा तुम कितनी भी सेवा कर लेना सब राक्षसों के लिए मुख में जाएगा, और राक्षसन पे जाएगा तो भी तुम्हारे साथ विनाश करने दौड़ेंगे, भले खा तुम रो ही मिटाएंगे। तो ऐसे समय में अपन क्यों करें, तो अग्निवास नहीं तो 14 में हमने इसलिए 15 में करी क्योंकि मकर संक्रांति 14 तारीख की रात में 2:15-2:30 बजे के लगभग आई है। 15 है सारे दिन है तो अपन ने 15 में रखी है, बात वही है। इसलिए भैया भगवान की कथा का जो आनंद हो रहा है जब सब भगवान की सेवा और भगवान की कृपा से हो रहा है। और ये भगवान का ऐसा समय अच्छे अच्छे लोग शिमला जा रहे हैं पैसा दे दे कह कर वे कई वो सीन देखे आए वो फलाना जो देखे आए वो देखे आए। अरे कोई कहता हूँ ना जाए अपनी पहाड़िया पे आके देख ले रात में जहाँ को शिमला हो रहा है अपना नजारा देख ले, फालतू पैसा लगा रहे हो यहाँ फ्री में ही देख ले शिमला हाई पावर बनो रहे नीचे से ऊपर नो कछु नहीं दिखाना हो, गोविंद को भजन हो रहा हो और बाबा के द्वार में हो रहा हो, और कितनी बड़ी कृपा हो। तो ये इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं है। और कल के दिन भगवान ने इसलिए खोलो तो अच्छो सब आशा बांध दी थी कलश यात्रा करवा दी कहूँ सो करे तो श्रोता ना मिल तो कल ढूंढे सके। हाँ भगवान ने व्यवस्था जम्बा लाई थी कल, तो आज तो हो ही जाए। तो भगवान ने अब नारद जी महाराज पे जो हलाहल विष्णु करो भोलेनाथ के द्वार पहुंचे देवता हुरदाना बोले बाबा प्रसन्न हो गए, हंस के बोले बाबा ने कहीं गजब होगा पार्टी तो आती नहीं अलग अलग आती हैं, दो ही पार्टी इकट्ठी आओ। बोले बाबा बोले कारण का है, अच्छा को कह दे चलो जहर पी लो, जा डायरेक्ट को कह दे भोजन करबे की ना कहें कछु की ना कहें। इनके द्वार पे अकेले पहुंचे हैं, अब देवता भी हैं उनके परिवार भी है, पार्वती हैं कार्तिक हैं गणेश जी हैं उनकी धर्म पत्नी हैं रिद्धि सिद्धि हैं। अब नारद जी से कहें राक्षस क्यों तुम्हें क्यों जो का बात है, वे कहें तुम क्यों सो नारद जी जा को डरा रहे हैं या सुना वो नहीं कामदेव को ढेर होगा तो नहीं अपन ने कई और अपन ने पट ले हमें ये थे बीच में और जो बीच में आए होते पर। तो नारद जी महाराज अरे प्रभु आप तो अंतर्यामी और हलाहल विष्णु करो है कई वो मुझ सपत तो है जहाँ भगवे की जरूरत नहीं थी, वह बैठक मीटिंग भाई थी भाई ने फार्म अपने बुला लेते, तुमने अपना ध्यान नहीं करो कर जो आय दंड मिलो कि तुम्हें दौड़ के जाई आने पड़े। तो सारे देवतन ने प्रार्थना करी, भोलेनाथ आए प्रकट होकर के मात्र पात्र में एक बार शब्द कही रा पूरो सर चलो इगो भोले बाबा का, और वापस कई माँ सोई वापस होगा। उनके कंठ में नीला पड़ गया तो भोलेनाथ का उसी दिन से नाम हो गया। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान जय हो। नीला कंठ पड़ने से नीलकंठेश्वर नाम से भगवान भोलेनाथ जाने लगे। अब भैया बेस जो नहीं निकलो के जाए इल्ली की दवाई अपन पंप में डाल रहे हैं जाए हिटी हुई ये खेतन में खींच रहे हैं कोई जाने घेर हिटो तो ये विष नहीं है, सर्प बिच्छू घोड़े ततैया ये बड़े बड़े इतने हो गए थे कि पृथ्वी पे इनके मारे जगह नहीं रह रही थी। भगवान भोलेनाथ ने रा शब्द केवे में सब चले गए और माँ केवे में वापस गले में रह गए। सुबह बिन के गले में नाग देवता लटक गए, बिच्छू सर्प भोलेनाथ सब दिन से और कुछ एक दो बूंद जो टपक गए हैं नीचे तो वे आज घूम रहे हैं, इसलिए ये विष था। अब भैया समुद्र मंथन हो रहा है ऐसे ही चल रहा है, वे तो विष पान कर गए। धीरे धीरे करके समुद्र मंथन से ही
एरापत हाथी ने करे आए, एरापत हाथी ने करे नारद जी राक्षसंस का कहना का करोगे जा लिया कबन तुम तो बस बैठे रहो। बोले इंद्र महाराज विश्ववा नाम के घोड़े, बोले सूर्य नारायण ने चंद्रमा निकले, भोलेनाथ पे सवार हो गए, कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान ने धारण कर ले, लक्ष्मी निकली तो सबने मन करो, भगवान बोले नहीं तो लक्ष्मी जो है भगवान को वरण कर गई, और एक जो है अप्सरा निकली वो स्वर्ग के लिए। ऐसे समुद्र मंथन चल रहा है। 11वां अवतार भगवान का कश्यप हुआ, और कश्यप में 12वें अवतार में भगवान और हाथ में अमृत का कलश लेकर 12वें अवतार में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। तो राक्षसन ने कई के अब तो बहुत सवार कर लाई, घोड़े दे दे, मनी दे दे, चंद्रमा सब ले गए। राक्षस देवतन से झुमट गए, और झुमट के भगवान धन्वंतरी से अमृत को कलश छीनो और अपनी एमपी में भाग गया। पूरे राक्षस मध्य प्रदेश में दौड़े, राक्षस दौड़ लगा के मध्य प्रदेश में आए और अमृत को कलश लान के उज्जैन नगरी में छिपा दो कि देवता ना पाए। उज्जैन में लाके छिपाओ, देवता पीछे ही दौड़ रहे हैं और वे चिल्ला रहे हैं कि महाराज देवता रोधन करने लगे, भगवान अमृत ले गए। कौन? राक्षस। और राक्षसन ने अमृत पान कर लो तो हमें वैसे भी मारता ही है और जड़ से ही मिटा दें। तो भगवान बोले कि चिंता मत करो। क्यों? के होई सोही जो राम रुचि राखा, को करता रख बड़ा भगवान ने कह दिया कि तुम टेंशन मत लो, ले जान दो। तो उज्जैनपुरी में देवता आए तो राक्षसन ने वहां से दौड़ लगाई, प्रयागराज इलाहाबाद में रख दो। देवता वहीं पहुंच गए। राक्षसन ने कही एक सबसे बड़ी घनघोर जंगल है। बोले कहाँ? कहीं नासिक। वहां चलो। तो नासिक में ले जाके अमृत को कलश रखो। तो नासिक में भी देवता पहुंच गए, वहां से भगे अमृत को कलश हरिद्वार में जाके रखो। तो 13वें अवतार में भगवान ने मोहनी रूप धारण कर लिया। 12वें में धन्वंतरी, 13वें में भगवान मोहनी बन गए। और देवता दानवर में झगड़ो हो रहा, और भगवान जब मोहनी बन के आए तो भैया राक्षसन ने कही के जय हो। ऐसी स्त्री, इतनी सुंदर कन्या तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी। लड़ाई झगड़ो होते में अबे देखने लगे, अबे ने करके जा रहे। तो राक्षस बोले कि रुको रुको, रुक के रह गए। बोले आप कौन? बोले कन्या की कोई जाति नहीं, अबे तो हम कुंवारे हैं। बोले ठीक है। तो कहीं तुम का झगड़ रहे हो? सुराक्षस का ले हो, जो लड़ाई की जड़ जो है वो अमृत को कलश पकड़ो पे। भगवान बोले मोहनी रूप में नहीं नहीं, अरे तुम पकड़ो तो सही। तो मोहनी रूप में भगवान क्या बोले हैं कि कभी नारी पर विश्वास न करो, नारी क्षण में कुछ कर जाए। भगवान ने मोहनी रूप में कहा नारी कभी न्याय में नहीं जाए, कभी भी न्याय नहीं जाती है। अब पर तुम्हें विश्वास ना करो, नारी कुछ भी कर जाए। बोले नारी पर विश्वास कभी मत करना, विदऊ न नार हृदय गति जानी। भगवान बोले दे भले रहे, हम न्याय ना करो तुम्हारे से, हरे कुछ हो जाए कि तुम तो करो। भैया मोहनी अवतार में अमृत का कलश कौन के लिए दे दिया? सीधे हरि के लिए। अब ये है भगवान। तो राक्षस और देवतन को झगड़ो, देवता समझ गए कि आ गए। फिर भगवान बोले लेन लगाओ, चलो बैठो।
एक पट्टी में राक्षस और एक में देवता। अब राक्षस काय में बैठे हैं के जो हमरत को कलश अपन ने दे दा। अब वे सोच रहे हैं कि मोह बरण कर ले, वो कह रहा हो कि मोह बरण कर ले, वो कह रहा हो मोह बरण कर ले। सोमवार गाय जनकपुरी में जैसे भी 10,000 राजा इकट्ठे हो करती ना, मैं धनुष तोड़ जाऊं, सीता माला डर जाए, ऐसे भी बैठ गए लेन में बैठे तो भगवान अमृत पान कराने लगे देवता ने और नजर डाल दी राक्षसन पे, तो वे प्रसन्न हो गए। हमें मतलब देख रहे हैं और बिने सुबह में एक बदमाश है कौन राव, वो समझ गए कि जो हरि विष्णु है वो छलिया गड़बड़ है, जहाँ कच्छु नहीं है, कहीं तुम बैठे रहे हो। तो वो चक के आओ, सूर्य चंद्रमा के बीच में जगह पड़ी थी, खाली धरी थी, तो वहां का बैठ गए भगवान और अमृत पान करा। भगवान ने ध्यान नहीं दो, वो भी देवता बन गए और सो पियाओ सो सूर्य और चंद्रमा आसपास है, वे चिल्ला गए भगवान ने डारो वो पान कर गो। अरे कहीं बोले क्या करो, अरे कहीं जो दुष्ट अमृत पान कर गो। भगवान ने जल्दी सुदर्शन छोड़ो, अब सुदर्शन का करेगा जब भैया के चलो ही गो अमृत। जब तुलसीदास ने लिखा है कि का बरसा जब कृषि सुखानी, का बरसा जब कृषि सुखानी, वर्षा जब कृषि सुखानी, आज जल वृष्टि हो जाए भैया, सबकी फसलन में लग जाए, फायदा है। वो कौन खेत में जब गेहूं चना काटो भाई, जब टाइम पे झल लगे वो पानी कोने अच्छो लगे। का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक पुनि का पछतानी। तो पहले है तो एक माह में 2 और बन गए, धड़को केतु और राहु मोको। अब बोले सूर्य चंद्रमा कौन, वो राहु और केतु। ध्यान कर ले जो कहीं तुम न मोह का करो मेरे साथ अन्याय करो, तुम ना कहते तो मेरे हाल जो ना हो रहा। अब जो आई घड़ी जो आई टेम और जो आई लगन जेद ना है गो बाद में तुम्हें छोड़ थोड़ी रहो भैया। ये ग्रहण पड़ता है ना, ग्रहण का अर्थ यहीं से है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, 2 ही ग्रहण पड़ते हैं। तो सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि सूतक लग गया। सूतक में कौन को का भाव, सूतक का अर्थ है कि राहु और केतु सूर्य भगवान को मारने लौटते खावे। तो अपन सब लोग आदेश कर दो कि सूतक लगाओ भैया, तुम भोजन सब बंद करो, बाकी काम बंद करो, सब लोग जितने गांव में हैं सब भगवान के नाम भजो, कीर्तन करो। तो अपनो भजन करने से सूर्य और चंद्रमा का जब प्रकाश तेज बढ़ता है तो राहु भजन के प्रताप से भाग जाते हैं, उन्हें छोड़ के मार नहीं पाए। बोले ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसी का प्रताप है। उस ग्रहण में वो बदला लेने के लिए वो ग्रहण बन गया है आज, और आज ये ग्रहण चल रहा है। और 4 जगह अमृत का कलश रखा है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, 4 जगह ही सिंहस्थ का कुंभ भरता है। बाकी तीर्थ हजार हैं, वो अमृत के कलश को रखने के प्रताप के कारण सिंहस्थ चला है। 22 दिन से ये चल रहा है और ये ग्रहण पड़ रहा है, वो भी उसी दिन से बदला लेने के लिए ये चल रहा है। तो सूतक का अर्थ है भैया, कोई जगह थे हमरे शोर पड़िए नहीं, हम कथा में जाते, हमरे फलानो दादा परिवार में कोई शांत हो गए नहीं, हम भगवान को भजन करते। दादा हो मरे कंधा पे धरे हो, वो का के जा रहे हो, राम नाम सत्य है, मरे कौन लेके जा रहे हो, तो अब क्या कर रहे हो भजन। तो सूतक का दोष कहाँ माना जाता है, सूतक का दोष मानो जाता है कि आप प्रतिष्ठा कर रहे हो या अभिषेक कर रहे हो या होम धूप कर रहे हो, हवन हवती पर कर रहे हो, वहां तो तुम्हारा सूतक का दोष है। पांडाल में जाने से, भजन करने से, कीर्तन करने से कभी दोष सूतक का नहीं रहे हो। सूतक में जितो भजन करोगे वे तो चौगुना फल तुम्हें मिलेगा भगवान के नाम में। वो वास्तव में सत्य का है, सत्य तो आज भी वही है ना कि राम नाम सत्य है। हुक्म को अगर घर मोड़ा मोड़ी क्या लगे दादा राम नाम सत्य लगा जो पर्यावरण काय हमारे बकरा भाई राम नाम सत्य जबीर के वो अच्छा ब्याह हो रहा हो भाई ओचकन लगे मोड़ भाई राम नाम सत्य बा खड़ोर के बांध दे का कह रहा राम नाम सत्य। वैसे वास्तव में सही वो है, मगर सत्य तो ताड़ना है आज भी कि सत्य पे जो चलेगो ना के तो वह पागल कहेंगे, सही होएगो तो ओके जा कहेंगे सटे यहाँ गाओ तो क्या कहेंगे अरे बिन के कारामाई खा रहे हैं
पहले इनको जो घर ही सदाल लेंगे कर मन से। अरे जो पता नहीं है कि भैया तुम कहाँ की बाउनी कर रहे हो और हम कहाँ की बाउनी कर रहे हैं। अब समय आएगो आज अपनी नजर में ऐसा लगता है कि जो अन्याय करते, जो अधर्म करते, जो सुरापान करते, जो पाप पाखंड करते, वे तो छकाछक में लटारी वारी हैं। जो रात दिन भगवान से जुड़े हैं, जो गोविंद गा रहे हैं, इनके कोई काम नहीं हो रहा है, वे दुखी हैं, वे व्यग्न में पड़े हैं। इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, कतई चिंता की जरूरत नहीं है भैया। अपने पुराने थोड़े बहुत पाप डरिए भगवान ने कही अब जो झेल डार दो काटन दो। और बोले इन्हें छोड़ो, इन्हें अब इतना बहुत पुण्य पुरानो है, इसलिए पापी व्यक्ति आज सुख में रह रहे हैं। और जिस दिन इनका पुराना पुण्य खत्म हो जाएगा, बाद इनसे देखियो बंगला के बंगला उजर रह गए, रोबे वारे नन्या घरन में कोई जिनकी नाम से गांव चलत ते आज कंट्रोल पैसे जी खा कर हैं। ना टोकरी बची ना घर बचे जी सेठ बरदार से थे। और जिनके खावे ना है तो हमरे का चुना है तो आज भी स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतर रहा है। तो जब कृपा इनकी है भी, इसलिए संघर्ष ही जीवन है। और संघर्ष करोगे तो बस जिंदगी में सुख का होता है। बस सुख कोई ना देखो, हमें बता दे कोई कैसा सुख है। सब सुख है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, घर है, जमीन है, जायदाद है, इज्जत है, कुल है, भगवान और का चाहिए। और मनुष्य की तृष्णा तो भैया कबाऊ नहीं मारे कि ऐसी साइकिल वालों का क्रम वैसाख में लिप जाए स्प्लेंडर। हाँ वो चाहिए बेटा बाप साइकिल है, वो कह रहा हूँ कि मुंह मिले मोटरसाइकिल मार करो, बुलेट मिलना चाहिए, बुलेट को डबल खर्चे को ले भले। तो बस बुलेट तो और दोनों ही खाएगी। तो बाप बुलेट कह रहा, अब जीप बारो कह रहा हो, बेलेरो बारो का कह रहा, सफारी होती, सफारी ले ली इसलिए को आ रही है 80 लाख की भाव होती। हल्के पद बारो जा नहीं करो कम में न बन लो, अब दूसरो बन हाँ चलो और मोही मिल जाए जिले बारो का करो कम पेड़ देश में मुंह बैठा। तो मन की तृष्णा व्यक्ति की कभी नहीं मरे, और जब नो मन की तृष्णा नहीं मरे तब तक सुख कब मिलत नहीं। जे दिन भाई दिन सोच लाई ना कि आज हमारे जो कुछ है भाई मैं शांति कर लो, बस सर्वस्व तुम्हारे पास है, कोई बात की कमी नहीं है। कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साईं इतना अरे जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा न जाए। भजरे हरि हरि ओ भैया भजरे हरि हरि। ओ कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई था, कल होगा कोई और सर्वे के मूल हैं अरे सुख और भोग विलास। भजरे हरि हरि ओ प्यारे भजरे हरि हरि। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इते के इज्जत बनी रे, कोई के द्वार में ऐसा न करत बने। और जो कृपा भगवान की बन रही है तो सोच जी महाराज कहते हैं भगवान का देखो 13वां अवतार मोहनी हुआ है। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। जो पुरुषोत्तम मास चला है, पुरुषोत्तम क्या है? जब भगवान ने ही वो महीना का रूप धारण किया है, महीना बनो थोड़ी है, 2 महीनों का पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कोई कहते हैं ऐसा 13 महीना थोड़ी होते हैं, 12 ही रहते महीना। 13वां महीना क्यों बना है? बिल्कुल भगवान ने दुष्टों के संहार के लिए सौम्य रूप धारण किया है, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसमें किया गया भजन यज्ञ जप तप दान वो अक्षय हो जाते हैं, कभी क्षय नहीं हुए। तब भगवान ने जब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि दिन में मरू न रात में भारा न भीतर ऊपर न नीचे, अस्त्र से न शस्त्र से नारी से न पुरुष से, तुम्हारे बनाए किसी जीव से, तब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। दुष्ट का संहार किया और प्रहलाद की रक्षा करी। 14वें अवतार में नरसिंह रूप धारण किया। 15वें अवतार में भगवान ने वामन रूप धारण करके और राजा बलि से 3 पग धरती मांग करके और राजा बलि को पाताल का राय दे करके और भगवान ने सर्वस्व ब्राह्मणों के लिए दान दिया। और 15वें अवतार में भगवान वामन, 16वें अवतार में जब राजा लुटेरे हो गए थे और प्रजा और गौ ब्राह्मण को मारने वाले हो गए थे, तो 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम रूप धारण करके 21 बार क्षत्रियों को विहीन करके पुनः ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी है। 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया है। 16वां अवतार भगवान का परशुराम का। 17वें अवतार में भगवान ने
व्यास के रूप में अवतार धारण किया है, जो आज वेद आदि रचनाओं की भगवान ने कथा भागवत जो भी लिखी है वो व्यास भगवान 17वें अवतार में आए। और 18वें अवतार में अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ भगवान 18वें अवतार में श्री राजा राम के रूप में अवतार हुए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अपने जीवन में ऐसा दिन भी बहुत बड़ा जीवन में आ रहा है। 500 साल गुजरने के बाद 22 जनवरी को अपने राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। तो राजा राम जिस दिन बैठ जाएंगे उस दिन से गांव-गांव के क्षेत्र के सारे मंदिर जितने हैं सबका निर्माण अपने आप चालू हो जाएगा। अपने आप सब मंदिर जितने विघ्न आ रहे हैं, जितनी बाधा आ रही है, हनुमान जी की दिलचस्पी अब ज्यादा न हेती, काय न हेती के बिन के राम अब बैठे न हेते। वास्तव में सतयुग का दिन अपन को देखने को मिल रहा है। जिन नेत्रों से भले हम अयोध्या नहीं जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम राम की और राम हमारे हैं। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हम किसी की बड़ाई ना हम बीजेपी की कर रहे हैं ना कांग्रेस की। हम तो बस इतनी धन्यवाद दे रहे हैं कि अपना पुण्य है कि अयोध्या में राजा राम विराजमान होंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान जय हो। 22 तारीख की माता बहनें ग्रामवासी भक्त मंडली जितने भी आप सुन रहे हैं, अपने घर में एक दिया तो भगवान राम के नाम जरूर जलाना, कीर्तन करना, भजन करना, गांव में सुंदरकांड करना, गोविंद के गुण जय श्री राम की जागृति करना। इससे तुम्हारे ऊपर वाला जी की ही कृपा रहेगी। अपन कौन को प्रचार कर रहे हैं? अपन राम जी को कर रहे हैं। ऐसो घर नहीं बचो जहाँ अक्षत चावल पूरे भारत में घर घर पहुंच करके प्रार्थना करी है। तो भगवान यही 18वें अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और दुष्ट रावण का संहार किया और अपने पिता के वचनों को निभा करके अयोध्यापुरी में भगवान ने राज किया है। 18वां अवतार भगवान का राजा राम का हुआ है। 19 और 20 यदुवंश कुल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के नाम से 19वां और 20वां 2 अवतार भगवान ने यदुवंश कुल में धारण किए हैं। दुष्टों का संहार किया है। एक ही अध्याय में 24 अवतारों की कथा है। 19 और 20 कृष्ण और बलराम के रूप में अवतरित हुए हैं। और 21 और 22 हंस और हयग्रीव भगवान का अवतार हुआ है। 23वां अवतार बुद्ध मगध देश के बिहार में 23वां भगवान का बुद्ध अवतार है। और 24वां अवतार अब आगे होगा। बोले कलयुग में कब? जब कलयुग की मात्र 2100 साल शेष बचेंगी तब भगवान का कलिक अवतार धारण होगा। कहाँ? विष्णु नामक यश ब्राह्मण के घर संबल ग्राम में काशीपुरी नगरी के पास। मनुष्य की आयु इसी कलयुग में मात्र 15 वर्ष रह जाएगी। 15 साल में नाना बन जाएगी। 15 साल कुल आयु मात्र इसी कलयुग में। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग व्यतीत हुआ है 5,125 साल कुल व्यतीत भवे और 4,32,000 वर्ष हमारे 2100 साल शेष बचेंगी। आगे चल के इस पृथ्वी पर कभी भी गौ के दर्शन किसी को नहीं होंगे। इसी कलयुग में किसी के नाम सुन सकते हैं, कोई गाय होगी इस भूमि पर, किसी को दर्शन नहीं होंगे। और कलयुग में जिसको गाय दर्शन दे देगी उसे साक्षात गोविंद वैकुंठ के लिए बैठा कर विमान में इसी कलयुग में ले जाएंगे। ऐसा भागवत जी में लिखा है। गाय का घी कोई राजा महाराजा होगा जो कान में मात्र काड़ी लगा पाएगा। सूंघने के लिए राजा महाराजा अरबपति होगा, वो कान में अकेले लगाने को मिलेगा गाय का घी। भैंस और बकरियों के इतने झुंड हो जाएंगे कि कहीं तक जहां तुम्हारी नजर जाएगी भैंस बकरी भेड़ को भेड़ मिलेंगे और गौ का कोई दर्शन नहीं होगे। चारों धर्म नष्ट हो जाएंगे। काल पे काल दुकाल परे, अन्न बिना सब लोग मरे। देव न बरसे धरनी पर, बोए न जावे धान। इस धरती पर 50-50 साल तक कोई जल की वृष्टि बरसात नहीं आएगी। ऐसी कलयुग में चली जाएगी। कोई भी पुरुष जाति धर्म नहीं देखेगा। जैसे पशु पक्षी गलियों में विहार कर रहे हैं, ऐसे लोग आगे चल के इसी कलयुग में विहार करेंगे। और सारे धर्म तीर्थ वेद ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे, सभी लुप्त कर देंगे। पाखंडी राजा हो जाएंगे, अपने अपने धर्म को जागृत करके चला करके प्रजा को खाने वाले हो जाएंगे। तब जा करके
बहुत पाप बढ़ जाएगा। विष्णु नामक यश ब्राह्मण के घर संबल ग्राम में काशीपुरी नगरी के पास भगवान कलिक अवतार धारण करके आज जो त्रिकूट पर्वत पर कुंवारी बैठी हैं वैष्णो देवी तपस्या कर रही हैं, उनसे भगवान कलिक का विवाह होगा। जो वैष्णो देवी आज कोई भी वैष्णो देवी के आज भी मंदिर नहीं कह सकता है कि वैष्णो देवी के मंदिर में नहीं, माता को भवन बोलते हैं, वहाँ भवन। अबे कुंवारी हैं, तपस्या कर रही हैं, क्यों? भगवान को पति के रूप में पाने के लिए। एक बार राम अवतार में वो लौट के आए थे, माता की प्रार्थना है थी कि मैं तुमको पति मानूंगी कि मैं लौट के आ रहा हूँ, एक क्षण में अगर पहचान लेना तो ठीक है, और नहीं तो फिर समय लगेगा। तो वे नहीं पहचान पाई, इसलिए वे अबे भी बैठी हैं। इसी कलयुग में कलिक अवतार होगा। भैया जब अपन सुनबे में डर लग रहा है कि मनुष्य से मनुष्य खाएगा और नजर ऐसो आने लगो तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो ये भागवत पुराण से प्रार्थना करना कि प्रभु तुम्हारे चरण में राखी हुई, ऐसे कलयुग में हमें मत बिहड़ दीजिए, नहीं तो ऐसा समय आएगा। अबे कुछ नहीं है, अबे राम राज्य है, कलयुग है, कली प्रथम चरणी। अबे कलयुग कहाँ है? नाखून के बराबर कलयुग है, तो इतना नहीं लग पाए। जब वो शरीर धारण करेगा तो बहुत बड़ा कलयुग हो जाएगा। एक ही अध्याय में 24 अवतारों की कथा को भगवान श्री सूत जी महाराज ने सोनक जी आदि ऋषिगण को कथा श्रवण कराई, और जय जयकार हो। ये बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 1 मिनट के लिए कहना है।